जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीटेट अधिगम में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टीआरई 4 के रिगार्डिंग। जी हाँ, बड़ा सवाल बन के यह उठा है कि टीआरई 4 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा तो कब तक आएगा। कल की अगर नियुक्ति पत्र समारोह के अभिभाषण को देखें तो माननीय महोदय जो भी वहाँ उपस्थित गण थे, किसी के तरफ से यह नहीं कहा गया कि टीआरई 4 जो है टीआरई 3 के बाद आएगी। हालांकि पिछली बार की बात को देखें तो टीआरई 1 में टीआरई 2 का अनाउंस कर दिया गया था जब ज्वाइनिंग की प्रक्रिया चल रही थी। टीआरई 2 के टाइम 3 का अनाउंसमेंट कर दिया था, लेकिन इस बार ये चीज़ नहीं हुआ। ऐसे में जो है संशय उत्पन्न तो होता है, लेकिन बड़ा सवाल यह बन के उभरा है कि टीआरई 4 होगा कि नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि होगा कि नहीं होगा, और होगा तो किस प्रकार से होगा, ये बड़ा सवाल है। बने रहिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि टीआरई 4 होगा कि नहीं होगा। तो कल माननीय शिक्षा मंत्री महोदय के अभिभाषण में आप देखें तो है शिक्षकों के भविष्य और बच्चों के भविष्य को लेकर अपने अभिभाषण में उन्होंने यह कहा कि जो है शिक्षकों और बच्चों के बीच में एक ऐसी सामंजस्य होनी चाहिए कि एक अभिभावक के तौर पे रहे और उसमें राष्ट्र के एक जिम्मेवार नागरिक बनने के लिए जो है उनके मन में जो है सपना जगाएं और एक अच्छे गुड एजुकेशन के साथ आगे अपने भविष्य को जो है एक मुख्य धारा पर जोड़ने का काम करें। इस तरह की चीज़ें माननीय सिद्धार्थ महोदय के तरफ से भी निकल के आई। शिक्षा मंत्री के स्टेटमेंट के बाद आते हैं उप मुख्यमंत्री जी के तरफ से, वो भी लगभग इसी तरीके का भाषण दिए। और माननीय मुख्यमंत्री बिहार के मुखिया जो हैं नीतीश कुमार जी, उनके तरफ से भी वैसा ही कुछ स्टेटमेंट निकल के आया। तो उनकी बातों में थोड़ी सी जो पहले वाली जो फ्लोइंग होती है वही देखने को मिली। महिलाओं को लेकर तरह तरह की विचारधारा अपनी प्रस्तुत किए, लेकिन कहने वाली ये बात है कि टीआरई 4 के लिए एक लफ्ज किसी के तरफ से नहीं निकला। तो अब चलिए इस वीडियो में हम लोग अनुमान लगाते हैं कि क्या टीआरई 4 आएगा कि नहीं आएगा। जी हाँ दोस्तों, आप पिछली जो स्टेटमेंट को देखें, मीडिया में कॉन्फ्रेंस करके माननीय शिक्षा मंत्री महोदय सुनील कुमार सिंह जी के तरफ से भी कहा गया कि टीआरई 4 में बैलेंस और बाकी के टीआरई 3 के जितने भी सीट होंगे उसका जोड़ के नए पदों का कुछ सृजन करके टीआरई 4 दिया जाएगा। वहीं पे बात करते हैं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से भी उन्होंने यह बताया कि हम जो है टीआरई 4 टीआरई 3 के बाद जल्द ही करने वाले हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों पर विराम तब लग जाता है जब टीआरई 3 के ज्वाइनिंग लेटर की प्रक्रिया में किसी के द्वारा इस पर एक शब्द भी नहीं कहा जाता। अब रही बात कि कितना % चांस है कि टीआरई 4 आएगा, तो टीआरई 4 आएगा और ये एक चुनावी एजेंडा होगा हमारे हिसाब से। उसमें क्या होगा कि आवेदन की प्रक्रियाएं होंगी। हो सकता है कि आपका परीक्षा हो जाए, लेकिन परीक्षा होने के साथ साथ आचार संहिता भी आने की पूरी गुंजाइश है। ज्वाइनिंग की प्रक्रिया नए सरकार में देखने को मिल सकती है, जहां तक मेरा अनुमान है। अगर विभाग चाहे, सरकार चाहे तो पहले भी उसको संपन्न कर सकती है, लेकिन ये टीआरई 4 जो है चुनावी भेंट चढ़ने वाला है, क्योंकि इसमें डोमिसाइल भी लगने वाली है, क्योंकि इसमें बाहरी राज्यों को कुछ एक मानक तय करके जो है उनको छूट मिलने वाला है। इसलिए चुनावी माहौल और चुनावी रूपरेखा को देखते हुए टीआरई 4 जो है आएगा, लेकिन वही है चुनावी एजेंडा रहेगा टीआरई 4। और क्योंकि विपक्ष के नेता जो हैं माननीय तेजस्वी जी, उनके तरफ से भी यह कह दिया गया है कि जो है हम पूरी 100% डोमिसाइल की व्यवस्था करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी। हमको भी पता है, वो कुछ परसेंटेज देगी, 5 से 10% तक देगी बाहरी राज्यों को, और उसके साथ डोमिसाइल आएगी। तो टीआरई 3 के बाद 4 जो आपका है अप्रैल महीने तक हो सकता है कि इस पर शुरुआत चालू हो जाए। नेक्स्ट बात करेंगे कि ऐसे विचार आने मतलब स्वाभाविक है। क्यों आते हैं ऐसे विचार? तो स्वाभाविक है क्योंकि कल जो है किसी के तरफ से ये नहीं कहा गया कि हाँ टीआरई 4 जो है आने वाला है। तो स्वाभाविक है ऐसे विचार मन में उत्पन्न तो होते ही हैं। तीन चार सवाल पे विराम लग जाता है
कि क्या टीआरई 4 नहीं आएगा और क्या ऐसे विचार मन में क्यों आ रही हैं। तो स्वाभाविक है विचार ऐसे मन में आएंगे क्योंकि जो जिन पर ये दायित्व है कि आपको टीआरई 4 देना है वही कुछ नहीं बोले तो थोड़ा शंका पैदा हो जाता है। लेकिन वर्तमान में ये चीज़ें भविष्य में देखने वाली बात होगी कि आता है कि नहीं आता है। अब रही बात कि डोमिसाइल, तो डोमिसाइल लगेगी, लेकिन इसके साथ एक दो मांग आप लोग को और करना चाहिए। जो भी रिजल्ट प्रकाशन हो रहा है कोटिवार तरीके से हो, आरक्षित वर्गों का एक तरफ और जनरल का एक तरफ, ओबीसी का, बीसी का, बीसी 1 2 जो भी है कैटेगरी वाइज अगर रिजल्ट का प्रकाशन होता है तो कहीं ना कहीं बहुत चीज़ों पे विराम भी लग जाएगा, क्योंकि डोमिसाइल एक ऐसा मुद्दा बन गया है। आप देखें पिछली वीडियो में हमने बताया कि डोमिसाइल जो है इतना ज़रूरी है, नहीं रहने की वजह से यह पता भी नहीं चल पा रहा है कि हम ज्वाइनिंग और नियुक्ति दे रहे हैं तो कैसे दे रहे हैं, जनरल में दे रहे हैं कि आरक्षित कोटे में दे रहे हैं, आरक्षित में दे रहे हैं कि ये कहाँ के मूल निवासी हैं। इन सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए डोमिसाइल का मिसयूज हो रहा है और कहीं ना कहीं बिहार के अभ्यर्थियों के साथ ये जो है बहुत बड़ा अन्याय भी हो रहा है। तो ज़रूरी इस बात का है कि डोमिसाइल लगना चाहिए। अगर नहीं लगता तो बहुत सारी चीज़ें जो टीआरई 4 में, हालांकि बिहार के लगभग वैसे शिक्षक जो चाहते थे शिक्षक बनना उन सभी का जो है नियुक्ति प्रक्रिया तो 1 2 3 तक लगभग हो ही रहा है, लेकिन कुछ स्टूडेंट बच जा रहे हैं। अगर एक बार डोमिसाइल लग जाता तो लगभग पूरी तरह से बिहार में शिक्षक अभ्यर्थी जो है सब विद्यालय पहुंच जाएंगे। तो इसके लिए एक बार सभी को जोर लगाने की ज़रूरत है। कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं, किनसे इस मुद्दे पर बात कर सकते हैं। तो पहला विपक्ष के साथ बात कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपके लोकल एरिया में जो भी विधायक या मंत्री अगर सरकार में हैं उनको आप आवेदन दे के अवगत कराते हैं इसका कैसे मिसयूज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें संभव हो पाएगी। आवेदन के माध्यम से भी बताएं और आवेदन देने वक्त भी इस बात को ज़रूर कहें कि नहीं रहने से जो है रिजल्ट इस प्रकार से बन रहा है कि हम लोग को कहीं भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। सारे बाहरी राज्य को आरक्षित वर्ग में रिजल्ट दे दिया जा रहा है। आप सभी के पास इसका प्रमाण है, सभी के पास वो पीडीएफ लेटर, आरटीआई सबके पास है, सब लोग रखे हैं, क्योंकि सबके साथ यह समस्या उत्पन्न हुई है कि डोमिसाइल अगर रहता तो हम 1 नंबर से नहीं छटते, या फिर जो है कहीं ना कहीं डेट ऑफ बर्थ की इशू के वजह से भी बहुत सारे लोग छट जा रहे हैं। तो ऐसे लोग तो कंफर्म जॉब में होते, क्योंकि जो है माइनर मार्जिन से जो लोग, माइनर गैप से जो लोग छूट जा रहे हैं उनका तो कल्याण तो हो ही जाता। लेकिन उम्मीद है कि अगर नहीं रहता तो कम से कम 5 से 10 नंबर कटक में गिरावट भी देखने को मिलती। लेकिन इन सब चीज़ों के नहीं होने के कारण बहुत ही समस्या उत्पन्न हो रही है। बहरहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि टीआरई 4 के लिए आप 10 दिन तक का वेट कर सकते हैं। 10 दिन बाद इस पर सुबुगाहट हमें लगता है कि चालू हो जाएगा। ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।